हेलो दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई है, फिट कर दी गई है, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। और यह बातें हमें हमारी स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हर जगह सुनाई देती है। तो वह कौन सी बात है, कौन सी ऐसी बात की मैं बात कर रहा हूँ, वह आपको इस कहानी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। कि एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक शिविर लगा दी जाती है, जिसके ऊपर कुछ के लटका दिए जाते हैं। कि जैसी उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं, फालतू म्यूजिक बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने के लिए बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन सब बंदरों के अंगों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वह बंदर नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है। वह जैसी टीवी पर कदम रखता है तो उन सारे बंदरों को ठंडा पानी डाल दिया जाता है और वह बंदर भी नीचे आ जाता है। तो धीरे धीरे कर सारे बंदरों को यह बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जा रहा है। तो फिर कुछ देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकालकर नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। वह नया वाला बंदर जैसी पिंजरे में जाता है तो उसे पहले देखते हैं और वह बंदर के खाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखने वाला होता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। बंदर को यह बात समझ में नहीं आती है कि मेरी पिटाई की हुई इसके पीछे क्या कारण है। बंदर को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को और निकाल दिया जाता है और नए वाले बंधुओं को डाल दिया जाता है। और उस बंदर को भी जैसी पिंजरे में डालते हैं, उसे यह दिखते हैं तो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। तो सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं और पिटाई करने वाले बंदरों में से वह बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था, जिसको कि पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई है। और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उसने वाले बंदर की पिटाई कर दीजिए हैं। तो धीरे धीरे करके उस पिंजरे में के सारे पुराने वाले बंदरों को निकाल दिया जाता है और सारे नए बंदर को डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे और उस पिंजरे पर जो बांध ही रखी हुई थी ठंडे पानी की, वह भी हटा दी जाती है। और जिस भी नए बंदर को पिंजरे में डाल रहे थे और वह नया बंदर जैसी केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखने वाला होता है, तो सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर दे रहे थे। और उस पिंजरे में किसी को पता ही नहीं था कि हम एक में की पिटाई क्यों कर रहे हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरों के सपनों की पिटाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, तो हम उसे कुछ ऐसी बातें बता देते जिसकी वजह से और डिमोटिवेट हो जाता है। और हमें भी यह बात पता नहीं होती है कि हम उसके सपनों की पिटाई क्यों कर रहे हैं। हम उसे ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे भावनाओं से हमने ऐसी बातें सुनी है ना, इसीलिए हम उसके साथ भी ऐसी बातें कर रहे हैं। और सबसे कॉमन टेस्ट ये होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को नहीं मिला। तू चाहे कुछ भी कर, कितने भी बड़े सपने देख, अच्छे अच्छे अपने पैर होते हुए देखा है। कुछ इस तरह के डायलॉग हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ठंडे पानी की बाल्टी जो पिंजरे के ऊपर रखी गई थी, वह हटा दी गई है। मैं पहले का टाइम बहुत अलग था और अभी का टाइम बहुत अलग है। और अगर कोई इंसान बिजनेस का सपना देखता है, कोई आइडिया आता है, अगर उसे बिजनेस का तो लोगों को बताता है, अगर से तो लोग उसे कौन सा डौ मारते हैं कि अभी ठंडे पानी नहीं है, अभी टाइम में काम धंधा नहीं है, तो कुछ भी कर, तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें हम सामने वाले बंदे से करते हैं। लेकिन जिसमें हिम्मत होती है ना, वह सारे बंदरों से निपटकर उस पीढ़ी के ऊपर चढ़कर केला खा ही लेता है। इसी तरह जितने भी यह सारे डिस्ट्रैक्शन है न, जितनी लोगों की बातें हैं, ये लोग आपसे बातें करते हैं, उन सबको साइड में करो यार, और अपने काम पर फोकस करो। अपने लक्ष्य की सीढ़ियों पर चढ़ते रहो। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये पहले का टाइम गया, जो टाइम है उसे भूलो और अभी आपके टाइम में जाओ यार। यहाँ पर ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेंगे। तो आप अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मैं ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज चाहता रहता हूँ।